सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर रलीना लियास और आज तज्जिए के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं राना ताहिर साहब जो ग्रुप एडिटर हैं एशियन न्यूज़ के, और सदीक साजिद साहब जो हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। सियासत पर बड़ी इनकी गहरी नज़र है। इश्यूज़ जो हैं, दो इश्यूज़ जिन पर हम बात करेंगे, एक तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत के कई अहम रहनुमा बताया जाता है, दर्जन से ज़्यादा हैं, वो अब जा रहे हैं लंदन मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए। बड़ी इम्पॉर्टेंट उनके पास असाइनमेंट्स हैं, वो जाके क्या कहेंगे, किस बात पर मियां साहब को कायल करेंगे। शहबाज शरीफ साहब भी ज़रा खुलकर सामने आ गए हैं। कुछ हम जो नून लीगी कायदीन ने कहा है उसकी रोशनी में ज़रा ये जानने की देखने की कोशिश करेंगे कि वो वहाँ पर क्या करने जा रहे हैं। दूसरा एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि स्पीकर के साथ जो मुलाकातें हुई हैं पीटीआई के अरकान की और मुस्लिम लीग नून के अरकान की, पीपल्स पार्टी के अरकान की, उसके साथ ही जमीयत उलमा इस्लाम की एक खातून रुकन भी मिली हैं। उसके बाद ये इत्तफ़ाक़ कर लिया गया कि एक असम्बली में इलेक्टरल रिफॉर्म्स के हवाले से करारदाद आएगी और एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस मामले पर अपनी रिकमेंडेशंस देगी। गोया हुकूमत और अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर गुफ्तगू करने के लिए तैयार हो गए हैं और जो फोरम चुना गया वो कौमी असम्बली में एक कमेटी बना के, तो ये जो एक इलेक्शन कमीशन और वज़रा के दरमियान जो एक अल्फाज की गोलाबारी हो रही थी उसके हवाले से भी ये ख़बर आई है कि अब आज़म सवाती साहब और फवाद चौधरी साहब ने ये यकीन दिलाया बकौल चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब के कि वो आइंदा कोई इलेक्शन कमीशन के हवाले से गुफ्तगू नहीं करेंगे, या इसको ये कह लीजिए कि उनके ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं देंगे। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के अंदर। अगर गुफ्तगू के ज़रिए हमारे सियासतदान अपने मसाइल हल करने की तरफ कदम बढ़ाएं तो यकीनन ये जो एक बॉइलिंग पॉइंट पे हम पहुंचे हुए हैं सियासत में, इसमें ख़ासी कमी आ सकती है और जो अवामी मसाइल हैं उन पर भी तवज्जो दी जा सकेगी। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन से जो मैसेज आया है वहाँ से आज जो तुर्की के सदर हैं तैयब अर्दवान, उन्होंने जिस अंदाज़ में कश्मीर के मसले को उठाया है, उस होता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीर कैसी होगी। नरेंद्र मोदी भी वाशिंगटन, भारत यानी अमेरिका, न्यूयॉर्क के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी के जहाज़ को पाकिस्तानी स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। इससे पहले 2019 में ये इजाज़त नहीं दी थी। पाकिस्तान ने एक पॉलिसी अपनाई थी और उसकी वजह कश्मीर के अंदर जो कुछ भारत ने किया वो उसकी वजह बनाई गई थी। अभी भी सूरत हाल तो बड़ी संगीन है, क्योंकि गिलानी साहब का वहाँ जिस तरीके से बॉडी को उनको लेके उनको एक जो फ्यूनरल जिस तरह से उन्होंने वसीयत की थी, जिस तरह उनकी फैमिली चाहती थी, वो वसीयत भी के मुताबिक नहीं हुई फ्यूनरल। पाकिस्तान ने एक डॉसियर भी दिया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें भारत की ये जो खिलाफ वर्जियाँ थी उसको हाईलाइट किया गया। लेकिन ये एक बड़ा स्टेप है डिप्लोमेसी का। यकीनन पाकिस्तानी हुकाम जो हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन एक जेस्चर दिया भारत के वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ को पाकिस्तानी स्पेस से उड़ने की इजाज़त दी है। लेकिन इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब श्रीलंका गए थे तो भारत ने भी उनके जहाज़ को इजाज़त दी थी कि वो भारतीय स्पेस से गुज़र जाए, और पाकिस्तानी प्लेन जो वज़ीर-ए-आज़म को लेकर श्रीलंका गया वो भारतीय फ़िज़ा के ऊपर से गुज़र के वहाँ पर गया। भाई ये मौज़ूआत हैं। सबसे पहले हम जो गुफ्तगू करेंगे वो नून लीग की, क्योंकि ये एक बड़ी एक डेवलपमेंट है कि बहुत सारे उनके अरकान जो मेन उसकी क़यादत है उनकी, वो अब लंदन जाने का सोच रहे हैं और मियां साहब को ये कहेंगे वो जो अभी हमारी जो ज़राए हमें बता रहे हैं कि जो बयानिया है वोट को इज़्ज़त दो, उससे बेहतर बयानिया है काम को इज़्ज़त दो, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव की जो पॉलिसी है शायद उसमें एक लल आ जाए, वो थोड़ा थम जाए। सदीक साजिद साहब बड़े अहम लोग हैं, जो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, अयाज सादिक साहब हैं, राना तनवीर साहब हैं, मरियम औरंगज़ेब साहबा हैं,
शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम ECL में है लेकिन वो भी जाना चाहते हैं। मरकज़ी क़यादत जो है वो वहाँ पर जमा हो रही है लंदन में, और शहबाज शरीफ साहब जिस बात को प्रमोट करते हैं, पार्टी के लिए बेहतर समझते हैं, ज़्यादा जो मेंबरान है, ज़्यादा जो कायदीन है वो उसी नुक्ते पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया समी साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो काम को इज़्ज़त दो और ख़िदमत को इज़्ज़त दो वाला जो एक बयानिया शहबाज शरीफ ने मुतारफ़ कराया है, और इसके पीछे अरकान पार्लियामेंट की एक अक्सरियत है जिसकी सपोर्ट इनको हासिल है। और जो नाम आपने बताए इसके अलावा खुर्रम दस्तगीर, अता तारड़, अमीर मुकाम, सरदार यकूब नासर, मलिक अहमद ख़ान, उज़मा बुखारी, मोहम्मद ज़ुबैर, मिफ्ता इस्माइल, ये लोग भी जो हैं वो जाएंगे। असर इकबाल भी जाना चाहते हैं लेकिन उनका नाम भी ECL में है। राना सनाउल्लाह के हवाले से भी अभी कहा जा रहा है कि शायद वो भी जाएं, वो भी जाना चाह रहे हैं, लेकिन उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि उनको भी शायद बाहर जाने की इजाज़त ना मिले। ये शहबाज शरीफ के साथ वक्तन फ़क्तन ये ग्रुप मिलता रहा और यही इनको कायल करने में कामयाब हुए। और शहबाज शरीफ ने एक जो पार्टी के अंदर जो डिप्लोमेसी की, उसका नतीजा है कि अब वो जितनी वो कोशिश कर सकते थे अपने भाई के साथ वो तो उन्होंने की, लेकिन पार्टी के लोगों की राय अब वो उन तक शायद पहुंचाना चाहते हैं। तो उन्होंने एक मशवरा दिया था बड़े भाई को ओपन हाउस मीटिंग का। शहबाज शरीफ ने ओपन हाउस मीटिंग में जितने भी इनके सूबाई MPAs, MNA, सेनेटर्स, मरकज़ी सूबाई अहदेदार सारे के साथ, यानी कि एक तरह की जनरल काउंसिल कि उससे मियाँ साहब एड्रेस कर ले, उसमें से राय ले ले। तो लेकिन फिर किसी ने इनको मशवरा दिया कि नहीं जी, वहाँ पे अरकान पार्लियामेंट का 15 से 20 का एक वफद जो है वो भिजवाया जाए लंदन, वो मियाँ साहब से जाकर जो है वो बात करे और उनको बताए कि कैंट का इलेक्शन हम जीत गए, ज़मीनी इंतखाबात में हमने कामयाबियाँ हासिल की, और सिर्फ इसी बेस के ऊपर हासिल की कि हमारा जो हमने जो काम किए थे पंजाब में, आज पंजाब के अवाम उसको याद कर रहे हैं और इसी को फोकस करके हम आगे बढ़ें। तो वो जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव वाली पॉलिसी है, ना वो कामयाब हो सकती है, ना उसमें हमें कामयाबी मिल सकती है। और उसका नतीजा हमने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में देख लिया, क्योंकि वहाँ पे हमारी हुकूमतें होने के बावजूद, हमारे काम होने के बावजूद हमें वहाँ पे जो है वो शिकस्त हुई। तो अब बलदियाती इंतखाबात होने हैं या आम इंतखाबात होने हैं, तो इस चीज़ को लेकर जाया जाए। अब इसमें थोड़ा सा मैं वाक़या आपको बता देता हूँ। मेरे ज़राए के मुताबिक जब ख्वाजा साद रफ़ीक कैंट में इलेक्शन में ये कैंपेन चला रहे थे, क्योंकि उनका हल्का अपना भी वही है, तो मियाँ साहब ने उनको फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आप ये वोट को इज़्ज़त देने वाला जो बयानिया ये छोड़कर ये आपने क्या शुरू कर दिया, काम को इज़्ज़त दें, हमें वो खदमत को इज़्ज़त दें। तो उन्होंने कहा कि थोड़े से वो नाराज़ भी हुए बड़े मियाँ साहब। तो साद रफ़ीक साहब ने कहा कि मियाँ साहब आप 2 दिन इंतज़ार कर लें, रिज़ल्ट आ जाएगा फिर मैं आपको ख़ुद फ़ोन करूँगा। तो 2 दिन बाद उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आपने देख लिया कि हमने यहाँ पे कामयाबी हासिल की है, और इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे अपने जो हैं वो काम हैं, वो हमने लोगों को याद दिलाए और उसी की बुनियाद के ऊपर हमें जो है वो वोट मिला। तो हम तो अब भी इसी चीज़ के हामी कि हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव नहीं करना चाहिए। मैं भी जेल में रहा, आप बाहर बैठे हुए हैं और भी हमारे पार्टी लीडर्स रहे, लेकिन हमें मिला क्या। तो अब अगर हमने सर्वाइव करना है तो ज़रूरी है कि हम इसी चीज़ को लेकर आगे बढ़े। ठीक हो गया आप, यानी ये बात। अच्छा, मैं कुछ हमारे पास गुफ्तगू है कायदीन की, जो नून लीगी कायदीन है, वो थोड़ा सा आपको सुनवाते हैं जिससे अंदाज़ा आपको हो कि ये जो वहाँ पर जाकर जो गुफ्तगू होगी वो किस तरह से होगी। ख्वाजा आसिफ साहब बड़े ज़बरदस्त पार्लिमानी लीडर भी हैं मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली में, उन्होंने जो बात कही आइए आपको वो सुनाते हैं। राना सनाउल्लाह साहब, यानी ऐसा लग रहा है कि पार्टी के अंदर जो एक सोच थी पहले कुछ दिलों में थी, अब ज़बान पे आ गई है और अब उसी को कायल करने के लिए वो जा रहे हैं लंदन। राना तनवीर साहब ने भी इसी तरह की गुफ्तगू की, आइए वो भी सुन लेते हैं। अब ये तो वो लोग हैं जो कायल करेंगे कि जो वोट को इज़्ज़त दो अपनी जगह पे, लेकिन काम को इज़्ज़त दो और टकराव ना करने की पॉलिसी बेहतर है। हॉक्स भी मौजूद हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब नहीं मानते इस बात को, आइए वो उनकी बात भी सुन लेते हैं। कुछ लोगों की राय यकसर मुख्तलिफ है। अब राना सनाउल्लाह जो बात करते हैं वो कहते हैं कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू की है उसको आप इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करार ही नहीं दे सकते। इन ए वे वो भी वो जो एक आग है उस पर पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक मंजे हुए सियासतदान है, इसलिए अल्फाज का चुनाव जो है उनका वो आप ख़ुद अंदाज़ा कर लीजिए। सुन लेते हैं उनको। अब ये जो सीनियर लीडरशिप है इनकी गुफ्तगू सुन के
एक फीलिंग हमें ज़रूर आती है कि ये अब इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं। आज से कुछ अर्सा कबल जब हुकूमत नई नई गई थी तो तब एक गुस्सा था, तब जो गुफ्तगू थी उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी, जिस तरह इदारों के सरबराहों को बुलाया जाता था, पुकारा जाता था, वो उस हवाले से हमें एक तब्दीली नज़र आती है। लेकिन अभी भी एक कुछ लोग ऐसे हैं जो समझा जाता है कि मरीम नवाज़ साहबा का उन्हें इत्मीनान और ताउन हासिल है, वो बहुत खुलकर बात करते हैं। मैं आपको जावेद लतीफ़ साहब जो हैं, जिनको अभी नोटिस भी दिए गए हैं सदर की, मुस्लिम लीग नून के सदर की तरफ से, उनकी ज़रा एक गुफ्तगू सुन लीजिए, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि इस इशू पर बहुत ही एक सख्त राय रखने वाले लोग भी नून लीग में मौजूद हैं। राना साहब, ये मैंने सारा गुफ्तगू सुनवाई, मुख्तलिफ जो इस वक्त आरा हैं मुस्लिम लीग नून में, वो आपके सामने पेश की। आपके यू आर प्रिवी टू सम इंफॉर्मेशन आल्सो कि एक बड़ी वाज़े तौर पर एक नवाज़ शरीफ साहब के सामने लोगों ने मामला को रखा है, लंदन भी जा रहे हैं। अभी लाहौर में जो एक इजलास में बज़रिया वीडियो लिंक नवाज़ शरीफ साहब शरीक थे, तो उसमें बहुत सारे MPs थे। उन्होंने ये सवाल किया कि शहबाज साहब कहाँ पे हैं, हमज़ा साहब कहाँ पे हैं। और ये भी हमें पता है कि जो ये नोटिस दिया गया जावेद लतीफ़ साहब को, अगर ये ना दिया जाता तो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो एक जिसे कहा जाता है कि शीन निकलेगी, अलफ निकलेगी, बे निकलेगी, वो एक सिचुएशन ऑलमोस्ट वो बन गई थी। व्हाट डू यू से टू ऑल दैट कि ये जो लंदन जा रहे हैं ये अकम्पलिश कुछ कर सकेंगे, नवाज़ शरीफ साहब को राय को तब्दील कर सकेंगे? समी साहब, देखें, ये जो आपने गुफ्तगू सुनवाई है मुस्लिम लीग के मुख्तलिफ़ कायदीन की, और जो अभी आपने ज़िक्र किया कि जो जनूबी पंजाब के हवाले से एक तंजीमी मीटिंग थी, उसमें शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज साहब शरीक नहीं हुए। उसमें जब मियाँ नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ साहबा शरीक थीं तो उन्हीं शुरका में से एक ने कहा कि मियाँ साहब शहबाज साहब क्यों नहीं आए। तो जवाब दिया गया कि वो कहीं मसरूफ़ होंगे, तो उन्होंने कहा हमज़ा क्यों नहीं आए। तो इसका ये कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए। यानी मुस्लिम लीग नून के अंदर मियाँ नवाज़ शरीफ से सवाल करने की कोई बंदा जुर्रत नहीं कर सकता था। समी साहब, अब हालात ये हो गए हैं कि लोग भरी मीटिंग में पूछते हैं कि ये क्यों हो रहा है, इससे पार्टी का नुकसान हो रहा है। दूसरी बात जो आपने भी कही कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को जो शोकाज नोटिस जारी करने का मामला था, इस हवाले से पहले जब सेक्रेटरी जनरल को कहा गया कि शोकाज नोटिस जारी किया जाए, तो सेक्रेटरी जनरल ने शोकाज नोटिस जारी नहीं किया। उनको मना कर दिया गया कि जी ये शोकाज नोटिस जारी ना करें। उसके बाद शहबाज साहब ने लंदन रब्ता किया और उन्होंने कहा कि देखें, मैं पार्टी का सदर हूं, अगर मेरी ज़ात को इस तरीके से कोई बंदा मीडिया में आकर निशाना बनाए और उसको शोकाज नोटिस भी जारी ना मैं कर सकूं, तो फिर ऐसी सदारत का कोई फ़ायदा नहीं। तो उन्होंने कहा कि फिर फैसला कर लिया जाए कि मुस्लिम लीग नून का सदर कौन होगा। बात यहाँ तक चली गई थी, जिसके बाद फिर मियाँ साहब ने कहा कि हाँ, जावेद लतीफ़ को शोकाज नोटिस जारी कर दें। एक मेरा सवाल यहाँ पर है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी पब्लिकली जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये बात कही थी कि अगर हमारा 2018 में हमारी हिकमत अमली या बयानिया दुरुस्त होता तो हम इलेक्शन में रिज़ल्ट बहुत बेहतर दे सकते थे, जिस पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने पब्लिकली एक TV इंटरव्यू में ये बात कही थी कि बताएं शहबाज शरीफ साहब कि कौन सी ऐसी गलती हमने की, कौन सा हमें बयानिया वो रखना चाहिए था। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि उनके ख्याल में पब्लिकली शहबाज साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। बहुत सारे जो मुस्लिम लीग नून के कायदीन हैं जिनसे हमारी प्राइवेट कन्वर्सेशन रहती है, वो ये कहते हैं कि वो मामला भी अभी तक वैसे का वैसा ही है, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब को जो नोटिस देने का मामला है या जो उनका इशू है, वो जो ये लंदन मीटिंग्स होंगी उनमें शायद मियाँ साहब के साथ शहबाज साहब दोबारा इसको डिस्कस करें। जी समी साहब, वो शायद खाकान अब्बासी वाला मामला ठंडा नहीं हुआ, उसको इल्तवा में ज़रूर रखा गया है। लेकिन शहबाज शरीफ का आज भी मौक़िफ़ यही है जो मुस्लिम लीग नून के अंदर के कुछ लोग बता रहे हैं कि जिस तरह जावेद लतीफ़ साहब को शोकाज नोटिस दिया गया है, इसी तरीके से पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर शायद खाकान अब्बासी साहब को भी नोटिस दिया जाना चाहिए। लेकिन उस हवाले से अभी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अपना फ़ैसला सादर नहीं किया। मसला ये है समी साहब कि अब पार्टी के अंदर जूं जूं इंतखाबात करीब आ रहे हैं, पार्टी के अंदर तकसीम बढ़ती जा रही है। ये लोग जिनके आपने गुफ्तगू सुनवाई है, राना तनवीर साहब, ख्वाजा आसफ़ साहब, ये लोग हैं जिनके अपने अपने हलके मौजूद हैं।
जो वहाँ से कई सालों से मुंतखब होते चले आ रहे हैं, वो समझते हैं कि अगर यही कैफियत रही जो मोहतरमा मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब ने अपनाई हुई है पॉलिसी, तो उसके नतीजे में इलेक्शन में हमें नुकसान होगा। ठीक हो अभी ये कंटोनमेंट इलेक्शन की जो बात समीर साहब कर रहे हैं ना, नो डाउट पीटीआई ने बड़ी नालायकी का मुजाहरा किया उसमें और वो हारे, लेकिन ये लाहौर कैंट का वही हलका है जिसमें 2018 में भी ख्वाजा साद रफीक साहब जीते थे और उसी हलके से कंटोनमेंट में अब फिर मुस्लिम लीग नून जीत गई। ये कोई दूसरा हलका तो था नहीं। ठीक हो गया। अच्छा अलीना, ये तो ठीक है कि जो अलीट है, MNAs MPAs, जाहिर है वो अलीट ग्रुप ही होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, ये तो सोच रहे हैं बयानिया ऐसा होना चाहिए, बयानिया ऐसा नहीं होना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक हों, इलेक्शन जीतने की बात हो रही है। लेकिन एक बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो मुस्लिम लीग नून का वर्कर है, जो मरीम नवाज़ के जलसों में आता है। जब मरीम नवाज़ एंटाई एस्टेब्लिशमेंट बात करती हैं तो उनका जो जज्बा है वो दीदनी होता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर मियाँ साहब को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को मना भी लें ये लोग कि जी आप इस बयानिए को तब्दील कर लें, तो जो वर्कर है वो बिल्कुल आप समझती हैं कि उसी तरह एक्सेप्ट कर लेगा, या मरीम साहबा का जो एक हॉकिश अंदाज है या जो सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाले दूसरे मुस्लिम लीग नून के कायदीन हैं, वर्कर्स उनकी तरफ भी देखेंगे? कोई आप समझती हैं कि कोई बैकलैश इसका हो सकता है वर्कर्स लेवल पे? नहीं समझ से मैं नहीं ये समझती, क्योंकि ना मरीम नवाज़ साहबा ने जिस तरीके से जलसे जुलूस किए हैं और जिस तरीके से लोगों को एतमाद में लिया है और जिस तरीके से वो स्पीच करती हैं बड़े नपे-तुले अंदाज में, उनको पता है कि उन्होंने क्राउड को किस तरीके से लेकर चलना है। मेरे ख्याल में वो आगे भी आने वाले दिनों में बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे। और अपेरेंटली अगर जिस तरह आज उन्होंने बातें की, हमें नज़र भी आ रहा है कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अपडेट हो रही हैं। जहाँ तक जावेद लतीफ़ वाला इशू है, तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से तो ये है कि इसहाक डार साहब ने बड़ा आपस में बीच बिचाव करवाया है सारे इशू के ऊपर। शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब और नवाज शरीफ साहब तीनों बैठे हैं और फिर उन्होंने कहा है कि भई आपने अगर पार्टी को आगे लेकर चलना है तो दोनों आप देखें, शहबाज शरीफ साहब जिस तरीके से चीज़ें करना चाहते हैं आप उन्हें करने की इजाज़त दें। इसके अलावा से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसमें यह है कि देखें, आपने लड़ने इलेक्शन, आइन में जो आप कहते हैं वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, ठीक है, लेकिन रियलिटी और ग्राउंड बड़ी डिफरेंट है। अब यहाँ पर पंजाब में दो लोग ऐसे हैं, मैं चाहूँगी सिद्दीक साजिद साहब इसके ऊपर ज़रूर कमेंट करें। दो लोग ऐसे हैं, एक तो चौधरी निसार साहब और एक जुल्फ़कार साहब, इन दोनों को बड़ा मुतहरिक किया गया है। चौधरी निसार साहब जितने दिनों लाहौर में रहे हैं उन्होंने MNA MPAs जो नून लीग से हैं उनसे मुलाकातें की हैं, उनको एक टास्क दिया गया है। इसी तरह जुल्फ़कार साहब को भी एक टास्क दिया है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास भी जा रही है। डेफिनेटली सी बात है, आगे लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है। एक टर्न्योर तो वो ऐसे निकल गए हैं, अगला तो नहीं वो लेना चाहेंगे। अब मियां साहब अगर यहाँ पे मोल्ड नहीं होंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। और राना सनाउल्लाह साहब को एक टास्क दिया गया है कि तंजीम साजी करें, 30 या 35 नए लोग दें हर हल्के से, जो मुलाकात करेंगे नवाज शरीफ साहब से या उनकी वीडियो लिंक के जरिए बात होगी। मैं चाहूँगी इन दोनों चीज़ों के ऊपर कॉमेंट करें सिद्दीक साजिद साहब, अगर वो हमें अपडेट कर सकते हैं। जी सिद्दीक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है अलीना ने कि एक पार्टी के अंदर शायद एक नई लीडरशिप को ग्रूम करने का भी नवाज शरीफ साहब सोच रहे हैं। देखिए, ये जो आजकल सूबाई, ज़िले और डिवीज़नल सतह के कन्वेंशन हो रहे हैं, तंजीमी कन्वेंशन, ये फ़ैसला बहुत पहले हो गया था कि ये तब्दीलियाँ करनी है, तंजीमें नौ करनी है, और जो मुतहर्रिक कारकुन हैं उनको आगे लेकर आना है, और जो बिल्कुल काम नहीं कर रहे, गैर फ़ाल हैं या हमारे नज़रिए के साथ नहीं चल रहे या फिर उनके PTI के साथ रवाबत ज़्यादा हैं और उनके टिकट की तलाश में उनके साथ उनको निकालना है, तो वो तो ये उसी का हिस्सा है। चौधरी निसार अली ख़ान के हवाले से जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, वो तो अभी तक उनको PTI ने एक ऑफ़र की हुई है, पॉलिसी एंड प्लानिंग विंग एक बनाया जाएगा, उनको बोला जी आप उसके सरबराह बन जाएं। लेकिन ये एक उनको ऑफ़र की गई है, वो उनको उनके हवाले से शहबाज शरीफ ने बात लाजमी की थी नवाज शरीफ से, लेकिन पार्टी में उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है। बहुत से ये जो शाहिद खकान अब्बासी, ख्वाजा आसफ जैसे जो लोग हैं, इवन कैसर इकबाल जैसे, वो फिर पार्टी में नहीं रहेंगे। उन्होंने क्लियर कट ये बात कही है, उन्होंने कहा कि ये नहीं चल सकता। हालांकि शहबाज की ये कोशिश थी कि इस चीज़ को जो है वो देखें। और ये जो अभी शाहिद खकान अब्बासी की आपने बात की है, उनके लिए भी नोटिस तैयार हुआ है। कैसर इकबाल की जानब से ही जाना था, पार्टी सेक्रेटरी जनरल की जानब से, ख़ुद शहबाज शरीफ ने तैयार कराया था। कंप्रोमाइज़ इस बात पे हुआ जिसके ऊपर, क्योंकि बड़े मियाँ साहब तो दोनों को नहीं मान रहे थे। फिर जावेद लतीफ़, ये बात ठीक है राना साहब की, अच्छी खासी गर्मा गर्मी वाली, इन्होंने भी कहा कि ये बात इसहाक डार ने ये बिल्कुल कही थी। और ये जो पिछले दिनों भी आए थे ना यहाँ, अभी वो तैयार है, अभी अब जब जाएंगे लोग तो उसके ठीक हो गया। चलें मैं, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है, बात खुली हुई है, बिल्कुल पॉलिटिक्स चल। नून लीग जो कन्वेंशन कर रही है, अपनी पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन की कोशिश कर रही है, तासुर ये एक बनाने की भी कोशिश है कि इलेक्शन बहुत नज़दीक हैं ताकि लोग अपनी सफ़ों में रहें, अपने अपने ग्रुप्स के साथ रहें।
अगरचे फवाद चौधरी साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल इस बबल से इसको बस्ट करने की कोशिश की और ये कहा कि अगली मरदमशुमारी के बाद ही इलेक्शन होंगे, इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि इस साल के एंड में या अगले साल में इंतखाबात हो जाएंगे या कबल अज़ वक्त इंतखाबात होंगे, वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ये मरदमशुमारी के बाद ही इलेक्शन होंगे। वो ये कह रहे थे कि इलेक्शन 2023 में होंगे, तो इसलिए ये जो मोमेंटम नून लीग बनाने की कोशिश कर रही है, उनका जो वो तासर जो वो दे रहे थे कि ये अपने उन लोगों को बचाने के लिए जो अब इनको छोड़ने के लिए तैयार हैं, इनका असल मकसद ये है। यहाँ पर हम छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं और सियासत पाकिस्तान की किधर जा रही है इस पर गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है बयानिए के हवाले से, उस पर हम बात कर रहे हैं। मरीम नवाज़ साहबा की बात हो रही थी, तो उनके जो हमें बयानात नज़र आ रहे हैं, ये मुल्तान डिवीज़न की एक मीटिंग थी जिसमें सारी क़यादत शरीक थी। उसमें मरीम साहबा ने ये कहा कि हमें बयानियों के तज़ाद का शिकार नहीं होना चाहिए और ना ही इस पर तवज्जो देना चाहिए। अगला इलेक्शन हमारा है, इसलिए हमें मजबूती और इत्तेहाद से इलेक्शन लड़ना होगा। अगर हमारा बयानिया हमारे पास ना होता तो हम में और दूसरी जमातों में कोई फ़र्क ना होता। पूरे मुल्क में वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया चल रहा है। आज हर इदारा अपनी बका की जंग लड़ रहा है और ये हमारा बयानिया ही हमारी पहचान है। इसमें सदीक साजिद, इसमें तो मेरा ये ख़्याल है कि बिल्कुल मरीम साहबा नवाज़ शरीफ साहब को डिफ़ाई नहीं करेंगी। जो नवाज़ शरीफ साहब फ़ैसला कर देंगे वो उसी पर चलेंगी। लेकिन लगता ये है कि वो वोट को इज़्ज़त दो का जो बयानिया है उसको आखिरी दम तक वो कोशिश करेंगी कि मुस्लिम लीग नून इस बयानिए पर कायम रहे, इस बयानिए को वो लेके आगे चलें, क्योंकि जो थ्रिलिंग स्पीचेस हैं वो तो इसी बयानिए की वजह से ही मुमकिन हो पाती हैं। आपका क्या ख्याल है कि जो उनके इर्द गिर्द के लोग क्या बात करते हैं, क्योंकि आपकी बीट है तो आपका रब्ता भी रहता है उन लोगों से? शहबाज शरीफ कराची से इस्लामाबाद आए, कल भी वो यहाँ पर मौजूद थे। कल सुबह भी उनकी मीटिंग्स हुई। परसों रात जब वो आए तो उनकी भी मीटिंग्स उनके घर पे मिनिस्टर कॉलोनी में बहुत से लोगों के साथ उनकी ये मीटिंग्स हुई। समी साहब, इलेक्शन लड़ा जाता है, सीधी सी बात है, इलेक्टेबल से। इनको इलेक्टेबल्स चाहिए और ऐसे इलेक्टेबल्स जिनके पास वोट हो। और इनकी जो वहाँ पे मीटिंग्स हुई जिसमें ये राना तनवीर, एयाज साद रफ़ीक जैसे जो लोग, राना सनाउल्लाह, ये सारी वो क्रीम जो इस वक्त पार्लियामेंट में बैठी हुई है, वो सारी की सारी मुख्तलिफ वफूद की सूरत में कल सारा दिन इनसे जो है वो मिलती रही। और यही वो बात थी। बेशक वो बयानिया मरीम नवाज़ लेकर चले, सब ने ये बात कही कि हमें वोट को इज़्ज़त दो वाला बयानिए से कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने पंजाब में हुकूमत बनानी है या आपने मरकज़ में आना है, तो आपको इलेक्टेबल्स की राय की जो अक्सरियत है उसकी राय को देखना होगा। और वो यही राय है, अगर हमने अच्छे काम किए हैं, आप वज़ीर आला थे पंजाब में, और ये तो सीधी सी बात है कि जिसके पास पंजाब में मरकज़ में वो आकर बैठ जाता है, तो एक सीधी लाइन जो है वो इख्तियार करें। आपको भी पता है समी साहब के वो मुख्तलिफ और लोग जो तज्ज़ियाकार हैं, जो दोस्त सहाफ़ी है, जो मियाँ शहबाज शरीफ के बारे में एक आधी बात भी कर दें, वो तो खुश होते हैं उनसे कि उनकी चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है। वो ये बात पार्टी के अंदर भी है, चाहे वो निचली सतह का कारकुन है या बड़ी सतह का कारकुन है, ये खुल के आप बात कर रहे हैं। ये जो अभी अलीना ने, ये राना साहब ने बात की, अब वो वाली ये नून लीग नहीं, अब बात होती है, की जाती है बात, तो वो अब इमरान खुद बोलते हैं, साद रफ़ीक बोला, हसन इकबाल बोला और राना सनाउल्लाह आर्गो भी किया जाता है। अब वो परवेज़ रशीद, अच्छा, इन सारे मामला से जो शख्स जो बाज़ ऐसी किस्म से जिनको पसंद नहीं किया जाता, आप देख रहे होंगे, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब बिल्कुल गायब हैं इन दिनों में, इरफान सिद्दीकी साहब, उनका बड़े मियाँ साहब से रब्ता लाजमी तौर पर है। इस तरह की मीटिंग में वो आपको नज़र नहीं आएंगे, वो हार्ड लाइन। लेकिन यहाँ पर जो इनकी एक पॉलिसी वो यही चल रही है कि आपके जो काम हैं उनको आप कैश कराएँ, और पंजाब अगर आपने लेना है, एक जो नतीजा आ गया कैंट का और बाकी जो चीज़ें, लेकिन वो मरियम अपने वालिद के पीछे चलेंगी या उनको चलाएंगी अपने पीछे, वो एक अलग कहानी है। लेकिन ये बात जो अदीना ने बात की कि ज़मीनी हक़ाइक़ वो यही हैं
कि अगर आपको इलेक्टेबल्स को आगे लेकर आना है, आपने हुकूमत बनानी है पंजाब में या मरकज़ में, तो फिर वो वाला बयानिया नहीं चलता। ठीक हो गया जी, बड़ी अच्छी आपने बात की राना ताहिर साहब। मैं ज़रा पॉलिटिक्स से हट के एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। नून लीग को देखें, वो इलेक्टेबल्स की अब तलाश में आ गई। तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई इलेक्टेबल्स को ढूंढ के। पीपल्स पार्टी है तो वो इलेक्टेबल्स को ढूंढ रही है। मुझे ये बताइए, जो बेचारे असल जो लोग हैं, जो गरीब आवाम हैं, ये इलेक्टेबल्स तो वो लोग हैं जिनके पास पैसा है। ये समझते हैं कि पैसे के बलबूते पर हमारे असर और रसूख की वजह से हर हल्के में 10, 15, 20 हज़ार लोग हमारे हैं, यानी वो उनको समझते ज़हनी तौर पर तो उन्हें अपना कम ही समझते हैं कि जिन्होंने हम कुछ भी करें उन्होंने हमें ही वोट देना है, वो बिल्कुल गधों की तरह है, उनकी को अपनी सोच नहीं है, हमारा ही ग्रुप है वो। तो ये जो हम सोचते हैं कि हुकूमत आएगी, इस इलेक्शंस के नतीजे में फिर अवामी मसाइल हल होंगे, तो ये अगर सारे इलेक्टेबल्स हैं और पैसे और अपनी हैसियत की बुनियाद पर इन्होंने आना है, तो फिर ये सिस्टम, ये अवाम के मसाइल किधर, वेयर आर वी हेडिंग टू देन? समी साहब देखें, एक बात जो है ना, ये सारे यहाँ पे इंतखाबी इस्लाहात की बात करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन जो असल बात है वो आपने कही है कि ये जो मौजूदा निज़ाम है, ये जो मौजूदा तरीका इंतखाब है, ये बुनियादी तौर पर अवाम दुश्मन तरीका इंतखाब है। इस सिस्टम के होते हुए पाकिस्तान में आम आदमी कभी असम्बली में नहीं आ सकता। तो कौन सा सिस्टम लाएं? सिस्टम यहाँ पे समी साहब ये देखें, जो कुछ कानून बना तो लिया जाता है उस पर अमल नहीं किया जाता। आप देखें, ये कोई आंखों पे पर्दा तो नहीं पड़ा हुआ होता कि जो इलेक्शन में पैसा लग रहा होता है, जिस तरह पैसा बहाया जा रहा होता है, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि इंतखाबी अखराजात इस हद से आगे ना जाएं, वो क्यों नहीं रोकते उसको? तो उनको अपॉइंट कौन करता है? यही तो अपॉइंट करते हैं जो पैसा लगाते हैं इलेक्शन में, जो इलेक्टेबल्स हैं। इसीलिए समी साहब बात ये है कि यहाँ ज़रूरत इस अमर की है कि ऐसा सिस्टम हो जिसमें आम आदमी जो है वो भी आगे आ सके। ये तो आपने कह दिया, अभी आपने मिसाल दी ना, ऐसा सिस्टम मेरी बताएं ना, कौन सा सिस्टम? मेरी अर्ज़ सुने, अभी क्या हुआ, मुस्लिम लीग नून के लीडर थे सरदार सनाउल्लाह जहरी साहब और वो जनरल साहब बलूचिस्तान में। उनके बाद अब मुस्लिम लीग नून वहाँ पीपल्स पार्टी के वडेरों को ढूंढ रही है कि उनको पार्टी में लाकर उनको ओहदे दिए जाएं। तो फिर राना साहब तो करें क्या? ये जो चीज़ करें क्या, ये तो बताएं ना, करें क्या? आवाम देखें, बदकिस्मती ये है कि ये सिस्टम जो है ना, इसको एक इमरान खान से लोगों को उम्मीद थी कि ये तब्दीली लाएंगे, लेकिन इमरान खान भी वो तब्दीली नहीं ला सके। अब ज़रूरत इस बात की है कि आप इस सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकें। भाई लाएं कौन सा सिस्टम? मैं तो बार बार आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। इसको अगर आपकी मुराद ये है कि आप सदारती सिस्टम ले आएँ इसको निकाल के, तो माजी में वो जो सदर बने और जिस तरीके से वो सिस्टम बनाए गए जिसके नतीजे में मुल्क टूटे, अगर आप वो आमरीत मुसल्लत करें सदारती निज़ाम की सवाल पर या उसको लाने पर, तो वो तो सूरत हाल को और बिगाड़ेगी। वो सदारती निज़ाम उस तरीके से, वो भी सदारती निज़ाम नहीं था। सदारती निज़ाम जो होता है ना, अगर जमहूरी तरीके से सदारती निज़ाम जो है वो लाया जाए, उसके लिए छोटे सूबे बनाने पड़ेंगे, छोटे सूबे बनाए। आप जो देखें वो छोटे सूबे, सदीक साजिद, लोकल गवर्नमेंट को, आपने कहा ना कैसे आम आदमी ऊपर आएगा, आप लोकल गवर्नमेंट को मजबूत बनाएं। आम आदमी काउंसलर बनेगा, मेयर बनेगा, चेयरमैन बनेगा अपने इलाके का, फिर ये उसको, ये कोई भी पार्टी जो है लोकल बॉडीज़ के निज़ाम को मजबूत नहीं बनाना चाहती। ये अरकान असम्बली नहीं चाहते कि लोकल बॉडीज़ का सिस्टम मजबूत हो। जी अलीना, यू वांट टू से, यू वांट टू ऐड एनीथिंग? सिम साहब देखिए, बेसिकली राना साहब बहुत सीनियर हैं, ज़्यादा बेहतर समझते हैं, उन्होंने बहुत सी चीज़ों को खुद बज़ाहिर अपनी आंखों से देखा है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इसमें सिस्टम को चेंज नहीं करना, आपने लोगों की नीयतों को चेंज करना है, आपने करप्शन को काउंटर करना है। जब आप एहतिसाब की बात करते हैं तो आपको एहतिसाब करना है। आपसे सवाल किया जाए कि आपको कौन कौन से गिफ्ट मिले, आप ये ना कहें कि भाई इससे जो है ना वो सिक्योरिटी जो है कंसर्न्स हो जाएंगे और आपको बड़ा मसला हो जाएगा। जब आप इस तरह के सवालों के इस तरह के जवाब देते हैं तो सिस्टम चाहे जो सा मर्जी हो, ये अपने हिसाब से अपनी आसानी के लिए कोई सा भी कानून बना लेते हैं, कोई सी भी आसानी बना लेते हैं। लोग तो यही होंगे जिन्होंने डिलीवर करना है। अब ब्रिटेन में आप देख लें, जमहूरियत है, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी अच्छी है, वहाँ पे सिस्टम अच्छा है, करप्शन कम है, तो चीजें बेहतर है। बड़ा अच्छा करप्शन है, बड़ी कम करप्शन है। झूठ की बुनियाद पर पाकिस्तान का दौरा उन्होंने ये मुलतवी कर दिया। अब जहाँ से एक सेकंड शोर ना मचाएं, जरा रुक जाए ना जरा। और वो जो इंडिया जहां से डेल्टा वायरस निकली, वहां उनको रेड लिस्ट ने निकाल दिया और पाकिस्तान को उन्होंने रेड लिस्ट में लगा। इस पूरे खित्ते को 100 साल गुलाम बना के रखा
और आप कह रही हैं कि वहाँ पर सिस्टम है, मुनाफकत की बुनियाद पर वो सिस्टम है। वो उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन को वहाँ पे रखा हुआ है। सारे जो हमारे सेपरेटिस्ट यहाँ पे जो हंगामा करते हैं, यहाँ पर लड़ाइयाँ करने की कोशिश करते हैं, मासूम लोगों को मारते हैं, वहाँ उनके यहाँ उन्होंने पनाह ले रखी है। उनका क्या सिस्टम है? वो तो एक इंतहाई मुनाफकत की बुनियाद पर एक सिस्टम है, करैक्टरलेसनेस की इंतहा है। कश्मीर में क्या हो रहा है पिछले 70 साल से? कोई बोलता है? इंडिया के वो खामोश हो जाते हैं, लंबे पड़ जाते हैं। सिस्टम विस्टम कोई नहीं है। ये तो आपको अपनी इंडिजिनस जो बात है उसी में होगा। बाकी जो आपने बात कही ना नियतों वाली, भाई ये तो फिर अल्लाह ताला पे ही बात आ गई। वही हिम्मत तो इस सिस्टम में भी नहीं है ना। आप ये वैसे देखें ना, फ्रांस के एक एम्बेसडर को तो हम यहाँ से निकाल नहीं सकते, हिम्मत हम में भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेता हूँ, वापस आते हैं। तो हुकूमत और अपोजिशन अब एक पेज पे आने की कोशिश कर रही है इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स पर। कमेटी भी एक बनाने की बात हो रही है, गुफ्तगू भी चल रही है, लेकिन वो आवाम को दिखाने के लिए गोलाबारी भी जारी हो रही है ताकि वो उथे ही रहन, बिल्कुल वो समझें कि बस ये कुछ ना कुछ होने वाला है। लेकिन ये सब कुछ एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान की सियासत पर बात हो रही है। नून लीग की सियासत का जायज़ा लिया हमने, उस पर तज्ज़िया किया, और अब जो खबरें आ रही हैं, कौमी असम्बली से स्पीकर के साथ एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है जिसमें अपोजिशन के और हुकूमती जमात के अरकान वहाँ पर गए और ये फ़ैसला किया गया कि एक तहरीक पेश की जाए इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के हवाले से। और इसमें जो लोग शरीक हुए, PTI की तरफ से परवेज़ खटक, शफ़कत महमूद थे, नून लीग की तरफ से राना तनवीर और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब थे, नवीद कमर पीपल्स पार्टी से, और JUIF की शाहिदा अख्तर अली। तो इन्होंने आपस में ये तय किया कि इसको पेश किया जाए, असम्बली में एक करारदाद हो और फिर उस पर एक कमेटी बनाई जाए जो इस सारे मामले पर गौर करे। ये जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स का मामला, अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी आती है, इसमें और भी जो सारे जो दूसरे मामलात हैं वो इसमें डिस्कस होंगे। तो ये एक शुरुआत हो गई है। अभी तो हम तो अखबारात में देख रहे हैं ना, वज़रा जो हैं वो रोज़ाना आते और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, और अपोजिशन भी कहती कोई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं होगी, ये रिगिंग मशीन है। बड़े सख्त बयानात, और एक तासुर ये है कि आपस में बड़ी टैंपटास है इनकी, आपस में बड़ी लड़ाई है। लेकिन एक बड़ा एक अच्छा जेस्चर अमली तौर पे सदीक साजिद, तो ये तो आपस में अब गुफ्तगू हो रही है। फिर ये तो अब आगे जाके चेयरमैन नैब के हवाले से भी बात हो सकती है, एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन तो फिर हर इशू पर हो सकती है। कल चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर अलग अलग वज़ीर आज़म इमरान खान से मिले थे, और स्पीकर जब इमरान खान से मिलकर आए हैं तो फिर उन्होंने आते ही ये अपोजिशन रहनुमाओं को अपने चैम्बर में, चौथे फ्लोर पर जो सदारती चैम्बर है वहाँ पर बुलाया था, और उनसे उन्होंने फिर दरख्वास्त, इमरान खान को उन्होंने सबसे पहले एग्री किया कि मैं अपोजिशन से बात करना चाहता हूँ, मुझे आप एक मौका और दें। हालांकि इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से पार्लिमानी कमेटी बनाने का इससे पहले भी अनाउंस कर चुके थे, लेकिन उसके ऊपर आगे फिर पेशरफ्त नहीं, क्योंकि अपोजिशन ने नाम नहीं दिए थे। अब आज जो कल जो डेवलपमेंट हुई उसमें इन्होंने उसकी रोशनी में एक तो सबसे पहले ये हुआ कि हुकूमत ये जो इंतखाबी इस्लाहात वाला जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वाला जो बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ले जाना चाहती थी, अब वो मुश्तरका इजलास नहीं होगा। अब वो पहले पार्लिमानी कमेटी बनेगी, उसके लिए आज ख़त लिख दिए गए हैं तमाम पार्लिमानी लीडर्स को। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसमें सिर्फ वो इंतखाबी इस्लाहात नहीं रख रहे, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वाला इशू भी लेकर आ रहे हैं, समुंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने वाला इशू भी जो है वो लेकर आ रहे हैं। और ये जो अपोजिशन बैठी है पार्लियामेंट के अंदर, अच्छा एक उन्होंने ये कहा, और इसके ऊपर भी शहबाज शरीफ ने एक रोल प्ले किया, कि उन्होंने कहा जी दो चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह होंगी कि अगर इसी कमेटी को ये मैंडेट देते हैं इंतखाबी इस्लाहात और EVM का, इसके ऊपर तो हम अपना एक दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ देंगे। लेकिन अगर चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन की बात होती है कि इसी ये कमेटी उसको देख ले, या नैब के चेयरमैन के वाले से कोई नया बिल या कानून लाया जाए, तो उसकी डट के मुखालफत करेंगे। ये तो पीपल्स पार्टी और नून लीग में एग्री होगा। जिस किस्म की बातें हो रही हैं, तो लग ये रहा है कि इस कमेटी को महदूद रखा जाएगा इंतखाबी इस्लाहात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग तक। एक तो इसमें इनको वक्त मिल जाएगा, दूसरा जो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक शरीक चलाने की चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर भी है, क्योंकि हुकूमत ख़ुद भी दबाव पे है सारे मामले के ऊपर।
तो वो इमरान खान से मिलने के बाद उन्होंने स्पीकर साहब ने या भी एक कमेटी जो है वो बनाने का फिर फैसला किया। अच्छा राना साहब, जो ये इतलात हैं कि अब वज़रा जो हैं फवाद साहब और आज़म स्वाति साहब ने ये कहा है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करेंगे, बड़ा खुशाइन है ये तो। जी समी साहब, बात ये है कि ये बात जो है ना, ये भी इनकी मीटिंग हुई वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ, जिसमें वज़ीर आज़म ने इनसे कहा कि ये जो तलखी बड़ी है इसको ख़त्म किया जाए। उसमें ये दोनों वज़रा भी शरीक थे उस मीटिंग में, जिसके बाद अब ये तय हुआ कि ये इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ उस तरीके से बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई बात तलखी वाली आएगी तो फिर उसको देख कर फ़ैसला करेंगे। दूसरी बात समी साहब, जो अभी आप बात कर रहे हैं ना पार्लिमानी कमेटी बनाने वाली, अच्छी है कि उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन ये पार्लिमानी कमेटी जो है ना, इसका नतीजा भी वही निकलेगा जो इससे पहले इस तरह की पार्लिमानी कमेटियों का निकला। होना जब ये चाहिए कि इंतखाबी इस्लाहात ये मिलकर कर लें, हुकूमत और अपोजिशन, ये बहुत अच्छा हो, लेकिन बदकिस्मती से इन दोनों में इस पर इत्तफाक होता नज़र नहीं आ रहा। और इसमें जो अलीना ने बात की ना नीयत की, इसमें नीयतों का बड़ा दखल है कि ये जो है ना कमेटी तो बना ली जाती है, लेकिन उसमें उसको मैं काम को कैसे आगे बढ़ाना। अब हुकूमत जो है ना उसको समी साहब फौरी तौर पर किसी, जो मेरे भाई सदीक साजिद साहब ने कहा ना, दबाव का सामना है। उनको दबाव का इस अपोजिशन से कोई सामना नहीं है। ये अपोजिशन जो है ये तो आपस में तितर बितर है, इन्होंने उन पर क्या दबाव डालना है। मसला जो है वो ये है कि इस वक्त जो आगे आने वाली चीज़ है कि इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान का तकर्रर है और चेयरमैन नैब की तकर्री है। इसके लिए अपोजिशन लीडर के साथ उन्हें मशावरत करनी है। इमरान खान साहब जो हैं वो, कुछ उनके साथी ये कहते हैं कि यार शहबाज शरीफ साहब पे तो नैब के इतने ज़्यादा केसेस हैं, वो हम कर चुके हैं डिस्कस, बिल्कुल तो आप सही कह रहे हैं कि वो इनसे, अच्छा, लेकिन शहबाज साहब उनको नाम तजवीज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर शहबाज साहब अपना जो हमने पहले डिस्कशन किया नवाज़ शरीफ साहब को कायल कर लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग, और वो काम को इज़्ज़त दो का ही बयानिया लेके चलते हैं अगले सारे टेन्योर में, तो इससे तो इमरान खान साहब की हुकूमत को बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी? इसलिए कि फिर काम पर बात होगी। अभी तक तो वो माजी के किस्से और वो सारा तवज्जो इधर उधर हट जाती है, रोज़ाना वज़रा के उसी कन्फ्रंटेशन पे बात करते हैं कि जी ये फ़ौज को गाली निकालते हैं, ये इंडिया के साथ मिले हुए हैं। अभी भी एक कुछ कैंपेन इस तरह की चलाई हुई है कि नवाज़ शरीफ वहाँ पर उससे मिले, वहाँ पर उससे मिले, सब उससे रब्ता। तो ये आपको लगता है कि फिर तहरीक इंसाफ दबाव में आ सकती है अगर मुस्लिम लीग नून यकसर वो जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ कन्फ्रंटेशन है उसको ख़त्म करके तो पार्लियामेंट में एक अपोजिशन का किरदार अदा करे जिसमें हुकूमत के कामों पर बात की जाए? समीर साहब, अगर ऐसा करें तो यकीनन हो सकता है मसला उनके लिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जो मैंने कहा, मरीम नवाज़ साहिबा भी अपने देखें, ये जो इलेक्शन आ रहा है ना आगे, इसमें ना मरीम नवाज़ साहिबा अभी तक के जो हालात हैं उसमें वो इलेक्शन लड़ सकती हैं, ना नवाज़ शरीफ साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो जो उनके अतालीक हैं सबसे ज़्यादा इस सारी सूरत हाल में पस मंज़र में जो गए हैं वो हैं परवेज़ रशीद साहब। मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली की अक्सरियत ये समझती है कि तमाम ख़राबियों की जड़ जो है वो मरीम नवाज़ के अतालीक परवेज़ रशीद हैं, जिनकी तरफ से जो कुछ पढ़ाया जाता है वो आकर जलसों में बोलती हैं और उसका खमियाजा फिर मुस्लिम लीग नून को भुगतना पड़ता है। तो ये जो सूरत हाल है ना कि आप कहते हैं ना शहबाज साहब, अल्लाह देखें, अगर मुस्लिम लीग नून यकसू होकर शहबाज शरीफ के बयानिए की तरफ चल पड़े तो यकीनन हुकूमत के लिए मसाइल पैदा हो। सदीक साजिद, आपको लगता है ये अरकान पार्लियामेंट जो है ये बिल आखिर फिर तैयार होकर आया करेंगे अपोजिशन वाले और हुकूमत को आड़े हाथों लेंगे इश्यूज़ की बुनियाद पर? जी जाहिर है ये, अगर नहीं जाहिर नहीं है, आपको लगता क्या है? जाहिर की बात नहीं है, जाहिर बातन तो आप जाहिर की बात कर रहे हैं, अलीना बातन की बात कर रही है। नहीं, मैं देखिए इश्यूज़ के ऊपर ही ये चीज़ें चलेगी ना कि अगर ये महंगाई वाला इशू है उसके ऊपर ये बात करें जो अरकान, और महंगाई के मसले के ऊपर तो ख़ुद हुकूमत के जो इत्तेहादी है वो बात कर रहे हैं। अपोजिशन तो जो है इश्यूज़ को उठाती है, इश्यूज़ की बुनियाद के ऊपर तो ये बात करेंगे, हुकूमत तो ज़्यादा दबाव में आएगी। और ये जो सब राना साहब ने बात की है, बिल्कुल ये भी इनका एक जो बात जो है वो बिल्कुल सही बात है। और दूसरी तरफ आप ये भी देखें ना समी साहब के जो खान साहब का एक अपना जो एक तरीक़ा हुकूमत है या
पार्लियामेंट के हवाले से जो उनका अपना नुक्ता नज़र माजी में रहा है, अब भी रहा है, वो कितना पार्लियामेंट में गए हैं वो भी आपको भी मालूम है। कुछ लोग हैं जो कि चाह रहे हैं अभी भी कि चलती रहे सादक सजरानी। ठीक हो गया, ठीक हो। अच्छा, टाइम कम है अलीना, 20 सेकंड्स फॉर योर लास्ट कमेंट। समी साहब, मेरी नज़र में तो जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि वो पार्लियामेंट में सियासत करेंगे, उन्होंने आगाज़ कर दिया। इंतखाबी इस्लाहात के बारे में वो अपोजिशन का और शहबाज शरीफ साहब का जो स्टांस है वो हमारे सामने है, लेकिन अगर वो इसमें शामिल होते हैं, जो पार्लियामेंट्री कमेटियाँ और सब में होते हैं, तो इसका मतलब है वो तैयार है हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। बहुत बहुत शुक्रिया अलीना, बहुत शुक्रिया राना ताहिर साहब और सदीक साजिद साहब। एक डिस्कशन पाकिस्तान की सियासत है। अब लेट्स सी कि लंदन में क्या होता है और जो हुकूमत और अपोजिशन के बीच इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर जो बात हुई है उसका नतीजा क्या निकलता है। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।